Hi, this is Riba and today we will discuss about natural resource. सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचुरल रिसोर्स से पहले रिसोर्स बेसिक क्या चीज़ होती है। तो रिसोर्स हम लोग किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं जो हमारे लिए यूज़ की हो, चाहे वो नेचर ने दी है, चाहे वो आर्टिफिशियल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो किसी के यूज़ की है तो मतलब वो रिसोर्स है, वो एक तरह का संसाधन है जो किसी के यूज़ में आता है। बेसिक हम लोगों का चैप्टर डील करता है नेचुरल रिसोर्स के साथ। उससे पहले हम लोग देख रहे हैं रिसोर्स क्या चीज़ है। एनी मटेरियल विच इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, मतलब वो अर्थ का कोई पार्ट है और ह्यूमन नीड्स को या फिर किसी भी एनिमल की नीड को या फिर इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है वो, तब वो एक तरह का रिसोर्स है। एग्जाम्पल जैसे रॉक्स है, मिनरल है, सॉइल, रिवर, प्लांट्स, एनिमल। हम लोग खुद एक रिसोर्स हैं क्योंकि हम लोग भी अपने इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं और दूसरे रिसोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, तो नेचुरल रिसोर्स बेसिक क्या है, फॉर्म ऑफ मैटर और एनर्जी विच इज़ अवेलेबल इन द अर्थ एंड गेट यूज्ड बाय लिविंग थिंग्स। मतलब हमारी अर्थ पे इस तरह की रिसोर्स जो नेचर ने दी है, मतलब इंसानों का अपना रोल नहीं है। अगर इंसान उसमें रोल प्ले कर रहा है, मतलब कोई आर्टिफिशियल हम लोग उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तब वो एक रिसोर्स है। लेकिन हम लोग डील कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स टर्म के साथ। तो नेचुरल रिसोर्स मतलब जो नेचर के संसाधन है, जो नेचर ने खुद दिए हमें, कुदरत की गिफ्ट है जो हमारे पास। तो एक तरह का फॉर्म ऑफ मैटर और एनर्जी, मतलब सब्सटेंस है, या फिर हम लोग कहें कि एक एनर्जी की फॉर्म है। एग्जाम्पल जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, फॉसिल फ्यूल एंड वाइल्ड लाइफ। अलग अलग तरह के रिसोर्स होते हैं। एक तो जो चीज़ नेचर ने दी है वो हमारे पास ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ अमाउंट होता है, बहुत अमाउंट में कि हम लोग इतना यूज़ भी करते जाए वो ख़त्म नहीं होती। जैसे सनलाइट है, सनलाइट को हम लोग कितना भी एक्सेसिव यूज़ कर लें, ऐसा नहीं है अगले दिन से सूरज हमारा कम पड़ना स्टार्ट हो गया क्योंकि हमने ज़्यादा रोशनी ले ली उसकी, क्योंकि वो नेचर की गिफ्ट है। रिसोर्स का मतलब भी गिफ्ट है, सिंपल टर्म में हम लोग नेचर का गिफ्ट बोल सकते हैं इस टर्म को। उसके बाद हम लोग देखें नेचुरल रिसोर्स, अगर हम टाइप्स की बात करें, दो तरह के रिसोर्स होते हैं। एक आता है हमारा रीन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा आता है हमारा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। रीन्यूएबल रिसोर्स में हम लोग ऐसे रिसोर्स की बात करते हैं जिसे दोबारा से बार बार रीन्यू किया जा सकता है। नॉन रीन्यूएबल मतलब जिसे दोबारा से नया नहीं बनाया जा सकता, या फिर जिसके बनने में हम लोग बोल सकते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, करोड़ों साल लगेंगे। इसके एग्जाम्पल है जैसे फॉसिल फ्यूल है, हमारे पास पेट्रोल, डीजल है। रीन्यूएबल रिसोर्स में जैसे हमारा वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एयर, ये सब हमारे दोबारा दोबारा हम लोग नया बना सकते हैं। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे वाटर है, हमारे पास सनलाइट है, एनिमल्स है, बर्ड है, ट्री है, मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल है, हमारे पास सारे हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं। उसके बाद हम लोग 3R का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, किस तरह से हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से कौन कौन से हमारे पास इस तरह के स्टेप है जिसकी वजह से, जिसके थ्रू हम लोग अपने रिसोर्स है इनको बचा सकते हैं। पहला है हमारे पास रिड्यूस, 3R से जो फेमस है ये चीज़, रिड्यूस। रिड्यूस में हम लोग क्या बोलते हैं रिड्यूस में, कि जो हमारे पास जो भी रिसोर्स है उनका इतना ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए, उनको एक्सेसिव यूज़ ना किया जाए। जो भी हमारे पास रिसोर्स है, हमें पता है वो हर रिसोर्स बार बार नया नहीं बनता। कई रिसोर्स ऐसे हैं जिसे बनने में करोड़ों साल लगेंगे। तो ये बेस्ट है कि हम लोग उस रिसोर्स को कम से कम यूज़ करें। अगर इतनी ज़रूरत ना है तो नहीं है तो हम लोग उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद है रिसाइकिल। रिसाइकिल में मतलब जो हमारे पास सब्सटेंस है, जो मैटर हम लोग घर में यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग किसी मशीन के थ्रू, हम लोग किसी नई टेक्नोलॉजी से हम लोग उसको दोबारा से नया बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को इकट्ठा करके फिर हम प्लास्टिक के नए नए एपरेटस बना सकते हैं। उसके बाद आता है रीयूज़, मतलब एक बार हमने कोई चीज़ ली, उसका ठीक है उसका यूज़ हो गया, उसके बाद हम लोग उसको वेस्ट समझने की बजाय उसको दूसरी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने एग्जांपल जैम और पिकल का दिया है। मान लो हम लोग कोई अचार का डिब्बा घर लेके आए हैं, अचार खत्म होने के बाद हम लोग कोई और चीज़ उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, बजाय कि हम लोग उसको वेस्ट समझ के बाहर फेंक दें। तो ये 3R है हमारे पास जिनके थ्रू हम लोग थोड़ा बहुत अपने इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सीधा कैटेगरी पे आते हैं। दो तरह की कैटेगरी जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल में बेसिक होता क्या है कि हम लोग कितना भी ज़्यादा यूज़ कर ले वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर को हम लोग फिर भी बोलते हैं वाटर को देख के यूज़ करो। ठीक है, हमारे पास बहुत वाटर है, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए ये चीज़ बोली जाती है ताकि आने वाली जनरेशन तक ही हमारा पानी बचा रहे।
उसके बाद है जैसे ऑक्सीजन है, हमारे पास एयर है। ऐसा कोई नहीं है कोई हमें आके ये बोले कि भाई जैसे पानी को बोलते हैं पानी को कम यूज़ करो, पानी एयर को कोई नहीं बोलेगा कि तुम लोग ऑक्सीजन कम लो, कि आने वाली जनरेशन तक ऑक्सीजन नहीं बचेगी, तुम लोग सांस कम लिया करो, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रीन्यूएबल रिसोर्स है, दोबारा दोबारा नया बनता रहता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन हर रिसोर्स हमारे पास ऐसा नहीं होते, बहुत सारे रिसोर्स नॉन रीन्यूएबल की कैटेगरी में आते हैं। नॉन रीन्यूएबल मतलब ऐसे रिसोर्स जिसको दोबारा से नया नहीं बना सकते। एक चीज़ है जो बनने में काफ़ी लंबा प्रोसेस ले रही है, करोड़ों साल बाद कोई चीज़ जाके नहीं बन रही है, हम लोग उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मतलब जो आने वाली जनरेशन है नहीं देख पाएगी वो क्या चीज़ थी। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कोयल है, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर एक्सेट्रा। उसके बाद अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, क्या क्या वैल्यू है हमारे नेचुरल रिसोर्स की, तो इकोनॉमिक वैल्यू मतलब हमारी एक तरह से फाइनेंशियल कंडीशन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन में हेल्प करता है, कंजप्शन में हेल्प करता है। अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस होती है, नेचुरल रिसोर्स है जैसे प्लांट है, प्लांट कितनी तरह की चीज़ें हमें प्रोड्यूस करते हैं, फाइबर की फॉर्म में, प्लांट हमारे फूड की फॉर्म में, इतनी तरह के मेडिसिन है जो प्लांट्स हमें देते हैं। इसके अलावा लीगल वैल्यू, क्लीन एयर, वाटर क्वालिटी। क्लीन एयर किस तरह से, बहुत सारे प्लांट जो अगर हम CO2 को देखें, CO2 एक तरह का पॉइजनस गैस नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज़्यादा हो गई तो लीथल भी हो सकती है। प्लांट का काम है CO2 को एब्जॉर्ब करना, तो इसकी वजह से क्या होती है, हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है। बहुत ज़्यादा प्लांट है हमारे पास, प्लांट हमारे एक तरह के रिसोर्स हैं, तो ये एयर को भी क्लीन करने का काम करते हैं, एयर में से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। इवन बहुत सारे प्लांट ऐसे भी है जो CO2 के अलावा भी और भी जो पॉइजनस गैसेज हैं इनको, और भी जो टॉक्सिक गैसेज हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं खुद के अंदर। इसके अलावा एस्थेटिक वैल्यू, ब्यूटी ऑफ नेचर, बहुत सारे जो हमारे फॉरेस्ट है, माउंटेन है, लेक है, हमारा जो अर्थ है इसको एक तरह की ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारा एक तरह का रिक्रिएशन का सोर्स है, लोग यहाँ पर इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, लोगों को एक तरह की मोटिवेशन यहाँ पर जाने देखने को मिलती है। इसके अलावा एथिकल वैल्यू, लोगों ने जो हमारे पास रिसोर्स है इनमें अपने बिलीव बना रखे हैं। जैसे गाय है, गाय पे कहीं नहीं लिखा रहता गाय माता, लेकिन बहुत सारे लोग गाय को माता मानते हैं। गंगा नदी को कितना एक तरह से रिलीजियस वैल्यू गंगा के साथ जुड़ी है, पीपल के ट्री के साथ जुड़ी है। इसके अलावा हम लोग नेशनल में अगर अपने नेशन के अंदर देखें, हमारा जैसे नेशनल ट्री है, नेशनल बर्ड है, हमने चीज़ों को डिनोट कर दिया इस तरह से। तो ये जो रिसोर्स है ये यहाँ भी अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं। उसके बाद सोलर एनर्जी, जैसे रीन्यूएबल का हमारे पास एग्जांपल है, मतलब दोबारा दोबारा सनलाइट रोज़ वैसे ही निकलती है। ऐसा नहीं है अगर हमने एक दिन बहुत ज़्यादा धूप में बैठ गए तो अगले दिन से सूरज की रोशनी कम हो जाएगी कि पूरी दुनिया ने आज बहुत ज़्यादा रोशनी ले ली थी, उसके बाद थोड़ी कमी हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रीन्यूएबल है, री मतलब दोबारा, न्यूएबल मतलब नया बन सकता है दोबारा दोबारा। उसके बाद हम लोग कोयल की बात करें, कोयल हमारा एग्जाम्पल है नॉन रीनेबल का, क्योंकि बनने में काफ़ी लंबा प्रोसेस लगता है। बेसिक 3 तरह के हमारे पास कोयल होते हैं, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। लिग्नाइट में क्या होता है, 50% कार्बन रहेगा और 50% इसमें वाटर का कंटेंट रहेगा, और इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत इसके अंदर सल्फर का कंटेंट भी रहता है। दूसरा जो टाइप है हमारे पास बिटुमिनस, इसमें क्या रहेगा, 85% कार्बन और 3% इसके अंदर पानी। उसके बाद जो एंथ्रासाइट कोयल है इसके अंदर 100% कार्बन रहता है, सबसे हार्डेस्ट फॉर्म और कोयल की मानी जाती है। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है रिसोर्स के ऊपर, फॉरेस्ट रिसोर्स के ऊपर ज़्यादा बनता है और वाटर रिसोर्स के ऊपर, हम लोग इन्हीं दोनों को डिस्कस करेंगे यहाँ। फॉरेस्ट रिसोर्स अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब जो हमारी जैविक विविधता है, हमारे लिविंग के बीच में जो अलग अलग तरह की वैरायटी देखने को मिलती है, जैसे प्लांट है, एनिमल से अलग है, एनिमल भी कितनी अलग अलग तरह के हैं। हम लोग हर किसी को देख के पहचान लेते हैं ये जानवर है या ये इंसान है। इंसान को देख के हम लोग किसी जानवर का नाम नहीं लेंगे, हमें पता है वो इंसान है। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे बीच की जो लिविंग वैरायटी है इसको मेंटेन करके रखता है। फॉरेस्ट जो होते हैं नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल हैबिटेट है प्लांट और एनिमल के। बहुत प्लांट है, जिस तरह से हम लोग अपने घरों में रहते हैं, हम लोग घर बनाते हैं, प्लांट है, प्लांट का कोई अपना ऐसा नहीं है प्लांट अपनी जाके कोई वहाँ पर अपना क्वार्टर बना रहा है, प्लांट अपना जाके कोई हवेली बना रहा है, ऐसा नहीं होता। प्लांट का जो घर है वो हमें पता है वो जंगल है। इसके अलावा एनिमल है, जंगली जानवर है, जंगली जानवरों का घर जंगल है।
इसके अलावा ट्राइबल कम्युनिटी भी होती है जो पूरी तरीके से अपने जंगल के ऊपर डिपेंड रहती है। इसके बाद अगर हम देखें फॉरेस्ट क्या करते हैं, फॉरेस्ट हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, लकड़ी देते हैं, वुड, फ्यूल, मेडिसिन, पाउडर एक्सेट्रा। उसके बाद जो प्लांट है इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं, किस तरह से हमें ऑक्सीजन देते हैं और खुद CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, पूरा एक बैलेंस बना के रखते हैं। इसके बाद क्लाइमेट को रेगुलेट करके रखते हैं। प्लांट है, प्लांट में जिस तरह से हम लोग एक नॉर्मल वाटर साइकिल करते हैं उसके अंदर हम देखते हैं इवेपोरेशन हो रहा है, सेम प्लांट भी वही काम करते हैं। प्लांट में आगे हम अपनी टर्मिनोलॉजी बस बदल देते हैं, हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन हो रहा है, वही चीज़ वैसे ही ऊपर जाती है पानी, फिर बादल में मतलब वजन हो जाता है, कंडेंस हो जाते हैं, प्रेसिपिटेशन या फिर मैं कहूँ बारिश की फॉर्म में दोबारा से अर्थ के ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग कहेंगे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। क्यों? प्लांट की जैसे प्लांट की जड़ें हैं, अब जड़ें क्या काम करती हैं, जड़ें मिट्टी को बाइंड करके रखती हैं। अगर हम प्लांट को कट कर देंगे मतलब जड़ों को पकड़ने, जो हमारी मिट्टी है मिट्टी को पकड़ने वाला कोई चीज़ नहीं है। इस तरह से ये फ्लड को भी कंट्रोल में करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन करते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी सी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो प्लांट के अंदर फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले या फॉरेस्ट के आसपास के लोग फॉरेस्ट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं। इंडस्ट्री है बहुत सारी जो इसे रॉ मैटर लेती है, चाहे मेडिसिन की फॉर्म में, चाहे पेपर बनाना हो या फर्नीचर बनाना हो। उसके बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये क्या करता है, नेचुरल रिसोर्स जो यहाँ से निकल रहा है पूरी इसकी अपने कंट्रोल में रखता है, इससे इसको फाइनेंशियली हेल्प मिलती है। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे जो प्लांट को कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम कंजर्वेशन की बात करें, किस तरह से हम अपने प्लांट को बचा सकते हैं। पहली चीज़ एफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा पेड़ लगा के, प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ों की कटाई हो रही है उससे बचा के प्लांट को, मतलब इस तरह के हम लोग गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ इस तरह के रूल अपना सकती है कि अगर पेड़ कट के तो पनिशमेंट मिलेगी, इतना फाइन लगेगा। तो ये चीज़ें से हम लोग अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग, मतलब जानवर ठीक है थोड़ा बहुत चल रहे हैं लेकिन ओवर ग्रेजिंग हमें नहीं करनी, किसी भी चीज़ की अति मतलब नुकसानदेही है। उसके बाद आता है हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग बना सकते हैं, नेशनल पार्क बना सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हैं कंजर्वेशन के लिए। नेशनल पार्क में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बैन होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा बहुत अलाउ हो जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में तीनों जोन होते हैं, एक अंदर कोर जोन होता है। इस तरह से हम देखें बायोस्फीयर रीजन को, तो अंदर यहाँ पर सेंटर में सबसे ज़्यादा जो बीच में हमारा रहता है कोर जोन, फिर उसके बाद आता है हमारा बीच वाला आता है हमारा ट्रांजिशन जोन, फिर लास्ट का आता है हमारा बफर जोन। इससे बेसिक होता क्या है, बाहर अंदर वाला जो कोर जोन है बिल्कुल अलाउ नहीं होता, बीच वाला जो जोन है ट्रांजिशन जोन यहाँ थोड़ा बहुत अलाउ होता है, और जो लास्ट का होता है हमारा जो बफर जोन है ना वहाँ पर गवर्नमेंट काफ़ी हद तक अलाउ कर देती है। इसके बाद कुछ मूवमेंट है जैसे चिपको मूवमेंट है, लोगों ने बड़े स्केल पे प्लांट्स को इस तरह से बचाया है। वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम है जिसे हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिसोर्स वाटर बेसिक नीड है हमारी लाइफ की। उसके बाद हम लोग देखते हैं घरों में हम लोग कितनी तरह इसमें यूज़ करते हैं, अपने एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, बिल्डिंग बनाने में यूज़ होता है, रोड, डैम, बहुत सारी चीज़ें हैं। वाटर रिक्रिएशन का अच्छा सोर्स है, एंजॉयमेंट का अच्छा सोर्स है। उसके बाद अगर हम डैम की बात करें, डैम से क्या होता है एडवांटेज, अगर हम देखें क्रॉप्स की इरीगेशन हो जाती है, सिंचाई में हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वाटर सप्लाई होता है, गाँव शहर होता है। उसके अलावा ये फ्लड को भी कंट्रोल करता है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो वहाँ पर रहते हैं डिस्प्लेस कर देते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और इसके अलावा ये एक्सपेंसिव भी होता है, पब्लिक की मनी इस पर खर्च होती है। और इसके अलावा इन्वायरमेंट में भी, क्योंकि हम लोग जो डैम बनाते हैं, डैम हम लोग बड़े से जंगल को काट के वहाँ पर डैम बना देते हैं, तो इस तरह से जो जंगल के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो हमारे जानवर हैं, वो उनकी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। उसके बाद हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें कि बचा हम लोग किस तरह से सकते हैं, तो अलग अलग चीज़ें हैं। हम लोग बड़ा सा पॉन्ड बना सकते हैं, हम लोग बिल्डिंग बना सकते हैं इसके अलावा हम लोग डैम से बना सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग रूफ टॉप पे पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। एडवांटेज
अगर अंडरग्राउंड पानी की बात करें हम, अंडरग्राउंड एक तो जल्दी से पॉल्यूट नहीं होता वो, दूसरी चीज़ वहाँ पर ऐसा नहीं है मॉस्किटो वगैरह बड़े इकट्ठा हो रहे हैं। अंडरग्राउंड वाटर काफ़ी हद तक सेफ रहता है, हमारे मौसम में एक तरह की नमी प्रोवाइड करता है और जल्दी से इवेपोरेट भी नहीं होता, मतलब एक तरह से कंजर्वेशन फॉर्म में रहता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट आता है कोयल एंड पेट्रोलियम, एक तरह का नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसे बनने में। कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का नेचुरल गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। और जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड है, ये हमारे पानी के साथ कंबाइन होकर जो हमारा इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्चर है इसके साथ कंबाइन होकर एसिड रेन भी प्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू।